हे गाइस, दिस योर भाई प्रणव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टील्स। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो के थंबनेल को देख के तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। हमारी जो एनएमसी है उसने अपनी साइट में एक ड्राफ्ट इशू किया है स्पेशली फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, और इस ड्राफ्ट में कई सारे ऐसे पॉइंट है जिसकी डिस्कशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में इस ड्राफ्ट के कुछ जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को ये बता दूं कि ये जो ड्राफ्ट है ये अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये लागू हो गया और स्टूडेंट्स को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आने वाले टाइम में इसमें कई सारी चेंजेस आएंगी और उसके बाद ही देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। और मेरे हिसाब से ये चेंजेस आने भी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं तुम्हें बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर मैं बात करूं ड्राफ्ट में लिखे हुए सबसे पहले रूल की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तुम फॉरेन में मेडिकल करने के इच्छुक हो, फॉरेन में एमबीबीएस करना चाहते हो और फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो तुम्हारी 10th और 12th इंडिया में ही क्लियर होनी चाहिए। और जो तुम्हारी 12th क्लास है वो क्लियर होनी चाहिए विद सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो अगर तुम्हारी 10th और 12th क्लियर होगी और 12th तुम्हारी इन सब्जेक्ट के साथ ही क्लियर होगी, तभी तुम बाहर एडमिशन ले सकते हो। और साथ में तुम्हारे लिए मैंडेटरी है नीट क्वालिफाई करना। तुम्हें मालूम होगा कि अगर तुम्हें बाहर एडमिशन लेनी है, पहले भी ये होता था कि अगर तुम्हें बाहर एडमिशन लेनी है तो तुम्हें नीट क्वालिफाई करना पड़ता था। तो अभी भी ये रूल है, अगर तुम नीट बाहर एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हें नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे अगले रूल के बारे में जो ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि अगर तुम बाहर एडमिशन लेते हो, फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो एमबीबीएस के लिए, तो जो तुम्हारे पूरे टोटल कोर्स की जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4.5 ईयर्स तक, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए तुम्हारे प्रैक्टिकल क्लासेस और थियोरेटिकल क्लासेस दोनों, और साथ में इंटर्नशिप के लिए भी बोला गया है तुमको। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि अगर मैं बात करूँ कंट्रीज़ की जैसे यूक्रेन और रशिया, तो वहाँ पे जो कोर्स की लेंथ होती है वो होती है 6 साल। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स वहाँ 6 साल के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद वो इंडिया जाके स्क्रीनिंग एग्जाम देते थे और इंटर्नशिप वहीं करते थे। यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह नहीं होती। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इंटर्नशिप उन्हें इसी कंट्रीज़ में करनी पड़ेगी। इस पर थोड़ी हमें ज्ञान चाहिए। अगर तुम लोगों को पसंद में आया है ये इसका मतलब क्या है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। और इसी ड्राफ्ट में अगला रूल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई एनआरआई बाहर से एमबीबीएस करके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है, तो ऐसा होता है कि कई सारी कंट्रीज़ में जो 12th क्लास नहीं होती, तो उसके लिए एनएमसी वालों ने ये कहा है कि जो उसका जो कॉलेज होगा जहाँ से वो एमबीबीएस कर रहा है, उसके फर्स्ट ईयर में उसकी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश होनी चाहिए, तभी वो इंडिया में आके रजिस्टर कर सकता है, इंडिया में जाके प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस रूल के बाद ड्राफ्ट में एक और रूल है जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पढ़ने के बाद कंफ्यूज हुए। मैंने इतना ये ड्राफ्ट पढ़ा है और मुझे इतना समझ में आया है, वो मेरे हिसाब से ये है कि ये रूल उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी क्लास 12th अब्रॉड से हुई है और उन्होंने अपनी डिग्री जो है एमबीबीएस की वो भी अब्रॉड से ली है। तो अगर वो स्टूडेंट इंडिया में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो एनएमसी वालों ने ये बोला है कि उनकी वो एमबीबीएस की डिग्री जहाँ से उन्होंने 12th करी है वह उस कंट्री में भी वैलिड होनी चाहिए। अगर वहाँ पे उनकी डिग्री वहाँ रजिस्टर्ड होती है जहाँ से उन्होंने 12th करी है, तभी वो इंडिया में आके स्क्रीनिंग एग्जाम दे सकते हैं, अपनी डिग्री रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर ये सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो मुझे कमेंट्स में थम्स अप दे देना। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करके ज़रूर बताना कि क्या है असल में ये चीज़। तो इसके बाद उन्होंने एक और रूल बताया है। उन्होंने ये बताया है कि पहले एमसीए के दौरान क्या रूल बनाए गए थे कि अगर कोई बच्चा फॉरेन में एडमिशन लेता है किसी कॉलेज में और वो उस कॉलेज की पढ़ाई से खुश नहीं है, तो वो बीच में ट्रांसफ़र ले सकता है दूसरे किसी और कॉलेज में। बट एनएमसी वालों ने बोलते हैं कि नहीं, तुम एक बार जिस कॉलेज में एडमिशन ले लोगे उसको उससे तुम ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, तुम्हें वहीं पे रहना पड़ेगा, वहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये भी एक रूल दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे इस ड्राफ्ट में दिए हुए सबसे आखिरी रूल के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है हमारे लिए, जो स्पेशली एनएमसी ने बनाया है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। तुम सबको मालूम होगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में, नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, और ये भी मालूम होगा कि 2022 में बोला गया था कि नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप कंडक्ट होगा। नेक्स्ट के 2 स्टेप हैं, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। इसके ऊपर वीडियो आ रही है, इसमें मैंने डिटेल में बता रखा था नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट खुश थे क्योंकि नेक्स्ट 1 में ये बोला गया था कि ये एग्ज़ाम
इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी देना होगा, वेदर दे आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस। तो इक्वल एग्जाम था, तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को कोई दिक्कत नहीं थी इससे। बट एनएमसी वालों ने ये किया है, उन्होंने इस ड्राफ्ट में ये बताया है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को नेक्स्ट वन तो देना ही होगा, बट उनका एक एक्स्ट्रा एग्जाम भी होगा, एक्स्ट्रा पेपर भी होगा, जिसमें दे विल आस्क अस क्वेश्चन फ्रॉम क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। सो मुझे समझ में नहीं आया ऐसे किसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि लोकसभा में जब ये बिल पेश हुआ था और जब ये बिल पास भी हुआ तब ये उन्होंने कहा था कि वो एक एग्ज़ाम को लाना चाहते हैं वगैरह, अलग अलग एग्ज़ाम को हटाकर एक एग्ज़ाम लाना चाहते हैं। सो समझ नहीं आ रहा कि स्पेशली ये चीज़ क्यों। अब यही सब पढ़ के, इस ड्राफ्ट को पढ़ के तो यही लग रहा है क्योंकि जो पुरानी थ्योरीज थी जिसमें बोला जाता था कि MCI जो है वो जो प्राइवेट कॉलेज की लॉबीज़ है उनको प्रमोट करती थी ताकि बच्चे वहाँ जाएं, ऐसा वगैरह वगैरह। तो ये देख के, ये जो ड्राफ्ट को पढ़ के यही लग रहा है कि MCI का सिर्फ नाम चेंज हुआ है, NMC आने के बावजूद दे आर स्टिल फेवरिंग प्राइवेट कॉलेजेस। अब इसके बाद NMC यहाँ भी नहीं रुकी, इसके बाद उन्होंने एक और रूल ला दिया कि FMG के पास सिर्फ 2 चांसेस हैं, उन्हें 2 साल के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी जो डिग्री है वो नल हो जाएगी, मतलब वो इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे कि तुम लोग जानते हो कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम ड्यू टू दिस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कोलैप्स कर चुका है। इंडिया के पास डॉक्टर्स नहीं है, जितने डॉक्टर्स हैं उनकी भी हालत बुरी हालत है। लोग सब पता है तुमको कैसा कैसा चीज़ चल रही है, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह कोलैप्स कर गया, डॉक्टर्स हैं नहीं इंडिया के पास। और जो स्टूडेंट बाहर पढ़ के वापस इंडिया जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी तुम समझ सकते हो कैसी सिचुएशन बना रहे हैं NMC वाले। मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मतलब ही क्या है। जब नेक्स्ट का बिल पास करते हुए उन्होंने लोकसभा में ये बोला गया था कि एक एग्ज़ाम होगा सबके लिए, तो FMGs के लिए स्पेसिफिक एग्ज़ाम क्यों, अलग से एग्ज़ाम क्यों? और चलो ये भी मान लिया, इसके बाद उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि तुम्हें भाई 2 बार तुम्हारे पे 2 अटैम्प्ट है, 2 साल है, अंदर कर लो क्लियर, नहीं तो तुम जाओ भाई सब्जी की रेडी लगाओ या कुछ करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि क्या हम बाहर जाके प्रैक्टिस करें? इससे अच्छा तो ये होगा कि अगर मैं रशिया पढ़ रहा हूँ तो रशिया में लाइसेंस एग्ज़ाम लेके, लाइसेंस का एग्ज़ाम देके यहीं प्रैक्टिस करूँ। यहाँ पे सिचुएशन स्टिल बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे भी डॉक्टर्स की उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी इंडिया में है, उतना ही पे स्केल है जितना इंडिया में है। सो मुझे समझ नहीं आ रहा पर क्यों NMC ये चीज़ कर रही है। वही मैं तुमको, जैसे मैंने पहले बताया कि वही थ्योरीज सही होती हुई लगती हैं, जैसा कि MCI का सिर्फ नाम चेंज होकर NMC हुआ है, बाकी दे आर स्टिल फेवरिंग दिस प्राइवेट कॉलेज लॉबीज। वो चाहते हैं कि एडमिशन वहाँ हो, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं। आई रियली विश कि ये चेंजेस आए इसमें, ये ड्राफ्ट पास ना हो, बट अगर ये पास हो जाता है तो तुम समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं, कि क्या चाहते क्या है NMC वाले, वो तुम समझ सकते हो, खुद समझदार हो। और वैसे भी इंडिया में भाई सुनता भी कौन है आजकल। अगर हम FMGs का नंबर मेरे ख्याल से इंडिया में अराउंड 14-15 हज़ार इतना ही होगा, तो 14-15 हज़ार की कोई नंबर की कोई सुनवाई नहीं है इंडिया में, अगर तुम बहुत बड़े बड़े आदमी नहीं हो यार। तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ, अगर तुम लोगों की कुछ अलग थिंकिंग है, अलग ओपिनियन है, अगर तुम लोग सोचते हो सही है गलत है जो भी है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कैसा कैसा सीन है। तो हाँ, अब विश कर सकते हैं कि ये ड्राफ्ट जो है पास ना हो और चेंजेस लाए इसमें NMC। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और एक और बात फ्रेंड, जैसे कि तुम लोग देख ही रहे हो कि इंडिया में क्या सिचुएशन है इस टाइम, तो मैं तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे रहो, अगर अननेसेसरी घर से बाहर मत निकलो, अगर कोई ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकलो, अगर घर से बाहर जा भी रहे तो मास्क वगैरह डाल के जाओ, बाकी तुम लोग तो खुद समझ आ रहे हो यार। तो हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, अगर तुमको लगता है कि अगर मैंने कोई इस वीडियो में कोई चीज़ मिस कर दी है तो कमेंट्स में मेंशन कर दो। जिसका कमेंट मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। और जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो, अगर जो मैंने बोला है वो सही लग रहा है तो मेरे सपोर्ट में थम्स अप लिख देना। अदरवाइज अगर तुमको लगता है कि कोई और जो आइडियाज़ अलग अलग थे, अगर जो भी तुम्हारा ओपिनियन है वो तुम कमेंट्स में ज़रूर लिखना। हाँ, अब बस मिलते हैं।